यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं सीए या सीएमए के स्टूडेंट, जो मई जून या नवंबर दिसंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला वीडियो उन्हीं को देखना है। अभी जिनका एग्जाम चल रहा है या एग्जाम होने वाला है नवंबर 2022 वाले स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो वो लोग ये वीडियो को क्लोज कर दे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मई नवंबर 2023 एग्जाम के लिए, जो हमारा सीए इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट टैक्स का बैच आने वाला है। उस डायरेक्ट टैक्स के बैच से रिलेटेड हम आज कुछ बातें करते हैं और आपको बताने वाले हैं आपका बैच कैसे चालू होने वाला है, कब चालू होने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या चीजें अपने पास में, बुक कैसे रखनी है, आपके पास पेन कौन से कलर की रखनी है। तो सब छोटी छोटी बातें हैं, वो आज अपन छोटे से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो ये जो अभी बैच चालू होने वाला है, ये लाइव बैच रहेगा, लाइव एट होम या लाइव एट सेंटर। हमारे कुछ सेंटर पे लाइव चलेगा, उसके साथ साथ में आपका लाइव एट होम रहेगा, जहां आप घर पे पढ़ रहे होंगे और मैं यहां से मुंबई से आपको पढ़ा रहा होऊंगा। अब एक चीज समझना, ये बैच कौन से स्टूडेंट के लिए है? तो जो सीए का एग्जाम दे रहे हैं मई 2023 के लिए, या फिर नवंबर 2023 के लिए, या सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं। अब आप मुझे पूछोगे सर सीएमए के लिए क्या सिलेबस सेम है जो सीए का है? आंसर इज यस। और अभी जो सिलेबस 2022 वाला जो सीएमए का सिलेबस आया है, वो तो इंटरमीडिएट का सेम है। क्योंकि पहले क्या था सीएमए के सिलेबस में, जो 2016 वाला सीएमए का सिलेबस था, उस सीएमए के सिलेबस में वहां पे आईसीडीएस था, कुछ असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट था, जो अभी उन्होंने हटा दिया और उन्होंने 50 मार्क का डायरेक्ट टेक्स्ट कर दिया, जैसा कि सीए के लिए भी 60 मार्क का है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो सिमिलर है। तो सीए वाले एज वेल एज सीएमए वाले दोनों बच्चे जो है ये वाला बैच अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि सर ये बैच कब चालू होने वाला है? तो ये बैच अभी होने वाला है नेक्स्ट वीक से। आपका 8 नवंबर 2022 से ये बैच स्टार्ट होगा। बैच कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर 2022 को। 31 दिसंबर जो है उसका मॉर्निंग में ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। 31 दिसंबर की जो इवनिंग रहेगी, इवनिंग में आप पार्टी वगैरह कर सकते हो, तो उस दिन अपना बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सीए बच्चों के लाइफ में पार्टी नहीं होती, इंटरमीडिएट वालों के लिए। उसके बाद सर ये बैच का शेड्यूल क्या रहेगा? हमको कौन से टाइम पे ये लाइव बैच देखना है? मॉर्निंग 7 बजे चालू होगा और 10 बजे और डॉट 7 बजे मैं चालू कर दूंगा, ठीक है? तो अगर आदत नहीं बनी है उठने की, तो पहले एक काम करिए, अभी आपके पास जितने दिन है उसमें अलार्म लगा के रखिए और सुबह आप 6 बजे उठ जाइए और 6 बजे उठ के नहा धो के और 7 बजे तक आपको अपने लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठना है। वहां पे हम साथ में पढ़ने वाले हैं। ये बैच का शेड्यूल क्या रहेगा? ये मंडे टू सैटरडे तक हर दिन रहेगा ये बैच, संडे भी रह सकता है। नॉर्मली संडे को मैं आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा कि जो भी अपन ने मंडे टू सैटरडे तक जो पढ़ा है, संडे को मैं आपके लिए टेस्ट पेपर दे दूंगा और वो टेस्ट पेपर आपको मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और उसका फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन कर लेंगे कि आपने क्या पढ़ा था कल। उसके साथ साथ में सर एक बात बताइए, हम लोग लाइव बैच अटेंड नहीं कर रहे, हम तो गूगल ड्राइव लेने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी कोई ना कोई बैच चल रहा है उस टाइम पे, तो हम उस टाइम पे टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको लाइव नहीं सुन सकते, लेकिन हम आपको रिकॉर्डेड सुनना चाहते हैं। तो आपके लिए गूगल ड्राइव ऑप्शन है, पेन ड्राइव ऑप्शन है। पेन ड्राइव क्या होता है कि जब पूरे लेक्चर हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम पेन ड्राइव में वो डेटा को अपलोड करते हैं, उसके बाद आपके पास में भेजते हैं। और गूगल ड्राइव क्या होता है कि जैसे जैसे लेक्चर, हर दिन लेक्चर होगा, हर दिन आपके पास एक लेक्चर अपलोड होते जाएगा और आप वहां से डाउनलोड करेंगे और उसी दिन उस लेक्चर को देख लेंगे। तो प्रेफरेबल क्या रहता है? ऑब्वियसली आपका गूगल ड्राइव है वो प्रेफरेबल है। आप जब भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, आप गूगल ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको लेक्चर साथ साथ में मिलते जाएंगे। तो गूगल ड्राइव हमको कब से मिलेगा सर? तो बैच चालू हो रहा है 8 नवंबर से, आपको 10 नवंबर से गूगल ड्राइव मिलना चालू हो जाएगा। 10 नवंबर से आप लेक्चर देखना चालू कर सकते हैं और साथ साथ में जितने हर दिन लेक्चर होगा, हर दिन सुबह 10 बजे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 12-1 बजे तक आपके पास में लेक्चर उसी दिन वाला आ जाएगा, एकदम ताजा ताजा। तो उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। उसके साथ में सर एक बात बताइए, हम अगर यहां पे गूगल ड्राइव लेक्चर लेते हैं या हम पेन ड्राइव लेक्चर लेते हैं या हम आपके साथ में लाइव अटेंड करना चाहते हैं, हमको बुक्स कौन सी मिलेगी? तो बुक्स आपको दो मिलेगी। एक तो आपको कंपाइलर मिलेगा और उसके बाद में आपको एक कॉम्पैक्ट मिलेगा। कॉम्पैक्ट है वो आपका थियोरेटिकल बुक है और कंपाइलर जो है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर है। और मैं बता दूं, जो अभी आपके एग्जाम के लिए
जो रिलेवेंट आईसीआई का मटेरियल है, और आईसीआई का मटेरियल मैं आपको बता देता हूं आईसीआई की वेबसाइट पे। आईसीआई की वेबसाइट पे मई 2023 का मटेरियल ऑलरेडी डायरेक्ट टेक्स्ट का अपलोड हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो 100% क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए हैं। उसके साथ साथ में कुछ एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर के, जो आईसीआई के जो पुरानी आरटीपीस के क्वेश्चन है उसको अमेंड करके और हमने कवर किया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के इस बार कुछ सॉल्यूशन डाल के दिए हैं, और कुछ के सॉल्यूशन है वो हम क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क में रहेंगे। एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज का बुकलेट है वो भी उसके साथ में रहेगा। तो ये आपका कंपाइलर रहेगा। उसके बाद में एक बुक आएगी दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट, और वो कॉम्पैक्ट थोड़ा मैं लेटर पार्ट में भेजूंगा। मैं लेटर पार्ट में क्यों भेजूंगा उसके बारे में मैं थोड़े टाइम जब बैच चालू हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं बता दूं थियरी हम जो है ना वो क्लास में लिखने वाले हैं। आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लिखने की अच्छी प्रैक्टिस क्योंकि जितनी भी थियरी है वो मोस्ट ऑफ टॉपिक हम क्लास में लिख के करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं आपको यहां पे बुक दिखा के और बुक में हाईलाइट करके बता दूंगा तो आपको उस टाइम तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लंबे टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे हमेशा ये लगता है कि इंटरमीडिएट के बच्चे बड़े छोटे बच्चे होते हैं, उनमें लिखने की आदत डलवानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाते हो। तो हम थियरी भी लिखेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन जितने भी करेंगे वो भी आपकी क्लास जो बुक रहेगी उसमें अपन करने वाले हैं। तो उसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको एक नोटबुक लेके आना है साथ में। 300 टू 400 पेजेस का बहुत अच्छा सा नोटबुक आपको लाना है। प्रेफरेबली अगर आप क्लासमेट का 360 पेजेस का जो नोटबुक आता है वो अगर आप रजिस्टर्ड आप है वो रजिस्टर आप ले सकते हैं, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज कोई भी आप कंपनी का नोटबुक ले सकते हैं 300 टू 400 पेजेस का। लेकिन उसके साथ साथ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप एटलीस्ट 3 पेन्स अपने पास में रखेंगे, 3 अलग अलग कलर के पेन। एक तो आपको ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। ग्रीन का आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। बट आपके पास एटलीस्ट 3 पेन होनी चाहिए, एक ब्लैक कलर की, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। मतलब सर हमारे स्कूल डेज पूरे याद आने वाले हैं यहाँ पे। आंसर इज यस, आपके स्कूल डेज है वो पूरे आपको याद यहाँ पे आने वाले हैं। सर ये बैचेज जो होने वाला है मई नवंबर 2023 के लिए, जो डीटी का बैच है, इसमें हम डायरेक्ट टैक्स कवर करेंगे। और डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स के लिए है। अगर मैं सीए की बात करूं और सीएमए की बात करूं तो सीएमए के नए सिलेबस में ये 50 मार्क्स के लिए है, और पुराने 2016 के सिलेबस में ये 100 मार्क के लिए। बट 100 मार्क वाले में कुछ एडिशनल टॉपिक है जो कि सीए फाइनल में आते हैं, वो आपको एडिशनल टॉपिक भी मिल जाएंगे अगर सीएमए वाले स्टूडेंट है जो कि 2016 सिलेबस वाले है। चलिए सर, हमने नोटबुक भी ला लिया। उसके बाद में सर एक बात बताइए, आप पढ़ाते टाइम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? तो मैं पढ़ाते टाइम वही लैंग्वेज यूज करूंगा जिसमें अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, मैक्सिमम मैं हिंदी यूज करूंगा, कहीं कहीं पे मैं इंग्लिश यूज करूंगा, और इंग्लिश हिंदी है वो मिक्स चलते रहेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर वी आर फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टूडेंट, एंड सपोज यू आर फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी, तो क्या हमको ये बैच लेना चाहिए? आंसर इज नो। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी, आपको ये बैच नहीं लेना चाहिए। ये बैच उनको लेना चाहिए जिनको थोड़ा बहुत हिंदी आता है। अगर थोड़ा बहुत हिंदी आता है, हिंदी मूवी देखते हैं, तो उस केस में आप ये बैच ले सकते हैं। सर हमको सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपके पास या तो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड का, या फिर लैपटॉप होना चाहिए, या आपके पास में कोई डेस्कटॉप है तो भी चल जाएगा। लेकिन जो लैपटॉप है एंड डेस्कटॉप है उसमें विंडो होना चाहिए 8.1 और हायर वर्जन। और जो लाइव वाले बच्चे रहेंगे, जो लाइव मेरे साथ साथ अटेंड करेंगे, जब वो अपन बात करेंगे, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मेरे सामने 2 एलईडी लगे हुए हैं बड़े बड़े, और वो 2 एलईडी में जब भी आप कुछ लिखेंगे उसमें यहां पे मुझे दिखेगा और मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, तो आपके लाइव है वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सर अगर मान लो हम रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, और मैसेज करेंगे तो वहां पे भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ में अगर सर हम लाइव बैच लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना सर, लाइव बैच लिया और कभी हमसे उठा नहीं गया सुबह, ऐसा होना नहीं चाहिए इंटरमीडिएट के बच्चों को। बट मान लो किसी की शादी आ गई, क्योंकि शादी का सीजन है अभी थोड़े टाइम बाद, तो शादी आ गई सर, 3 दिन शादी में चले गए, नानी के घर पे चले गए घर के, ठीक है, तो उस केस में सर हमारे लेक्चर मिस हुए, उसका क्या? मैं बता दूं, मैं आपको 100% बैकअप दूंगा लाइव वालों को। तो लाइव अटेंड करेंगे उनको 100% बैकअप है। मिस जो आप लाइव में देखेंगे, वापस आप एक बार पूरा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% बैकअप मिल जाएगा। एक और चीज समझना, सर मान लो एक दिन हमने लैपटॉप से देखा, बट दूसरे दिन हमको लगा कि यार आज तो मोबाइल से देखने का मन है,
तो क्या हम लेक्चर ऐसा कर सकते हैं, एक दिन लैपटॉप से देख रहे हैं, दूसरे दिन मोबाइल से देख रहे हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लैपटॉप से लॉग आउट करना पड़ेगा और मोबाइल में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। या फिर पहले मोबाइल से देख रहे थे फिर आप लैपटॉप पे ट्रांसफर होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। एक जगह आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, दूसरी जगह आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो आप इजीली ऐसा एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ में सर बाकी तो सब चीजें मैंने आपको बता दी। और मैं बता दूं, जब अपन पढ़ने वाले हैं, आज तक आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़े होंगे इंटरमीडिएट के, नो डाउट आपका अकाउंट चल रहा होगा, कॉस्टिंग चल रहा होगा, आपने लॉ भी शायद पढ़ा होगा और आपने आईडीटी भी पढ़ा होगा। तो आपने बाकी सब्जेक्ट जो पढ़े हैं उसमें आपको मजा आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं बता दूं, जैसे जैसे डीटी पढ़ेंगे, डीटी के 10 लेक्चर हो जाने के बाद डीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। डीटी जो है वो डीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं और आप देख लेना करके, ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनने वाला है। सर एक बात बताइए, हम लाइव बैच अटेंड कर रहे हैं, हमको बुक कब तक मिल जाएगी? या हम जो 10 तारीख से रिकॉर्डेड बैच ले रहे हैं उसमें बुक कब से मिल जाएगी? 10 वालों के लिए 10 तारीख को आपको बुक मिल जाएगी, 10 तक आपको बुक मिल जाएगी। कंपाइलर क्वेश्चन आंसर वाला जो है वो आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी इन प्रिंटिंग है। बट लाइव बैच अटेंड कर रहे हो सकता है आपको 1-2 दिन का डिले हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वो डिले होगा तो भी मैं जो क्लास में कराने वाला हूं वो आपको इजीली मिल जाएगा करके, ठीक है? आपको इजीली जो है वो आपको समझ में आ जाएगा क्लास में जो मैं कराने वाला हूं। अगर इनिशियल 2-3 लेक्चर में आपके पास बुक नहीं है तो भी आपका काम बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए सर, उसके बाद में मैं बता दूं, जब मैं आपको डीटी पढ़ाऊंगा मैं आपको लाइव एग्जांपल देने वाला हूं। लाइव एग्जांपल मींस कि लाइक सीए ऑफिस में कैसे होता है, लॉ कैसे बनता है, ये सेक्शन क्यों लाई गई। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी जब चीजें बताते हैं कि भाई ये सेक्शन क्यों लाई गई, तो अपने को लंबे टाइम तक याद रहता है कि यार अच्छा इसलिए ये सेक्शन लाई गई। तो आपको मजा आने वाला है और हम लोग 2 महीने के लिए साथ में रहने वाले हैं, नवंबर और दिसंबर आपके साथ में लाइव बैच में रहेंगे। अच्छा, अगर आप लाइव बैच के लिए अभी आप ऑर्डर करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे करा सकते हैं, एज वेल एज हमारे ऑथोराइज सेंटर्स है, वो ऑथोराइज सेंटर पे जाके आप करा सकते हैं। एक और चीज समझना, जब आप पेन ड्राइव कहीं खरीद रहे हैं तो पहली चीज तो आप जिस पर्सन से पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं हमारी, एज वेल एज ऑथोराइज वेबसाइट है वहां से भी खरीद सकते हैं, हमारे ऑथोराइज सेंटर है बहुत सारी जगह, वहां जाके आप खरीद सकते हैं, वहां पे आप जो है वो परचेज कर सकते हैं बैच को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कभी कभी होता है आपको डाउट के यार जो बंदा बेच रहा है हमको कोई लेक्चर, वो ऑथोराइज है या नहीं। तो उसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो बंदा जो है वो आपका ऑथोराइज सेंटर है या नहीं, और उसके बाद ही आप उसको पेमेंट करिए। क्योंकि बीच में हमको ऐसे देख सुनने को मिले, 2-3 केसेस ऐसे भी आए जिसमें किसी पर्सन को स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया और वो पर्सन हमारा ऑथोराइज सेंटर था ही नहीं, और उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया, और इन सिंपल वर्ड बता दूं उसके साथ में फ्रॉड हो गया। तो वैसा ना हो तो उसके लिए आप ये चीज ध्यान रखिए करके, ठीक है? बाकी हम बैच में मिलने वाले हैं, और अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हैं तो ये प्रेफरेबल रहेगा कि आप 4 या 5 नवंबर से पहले पहले एडमिशन ले ले, क्योंकि हम 5 के बाद में टेस्टिंग चालू करेंगे। टेस्टिंग चालू करेंगे मींस 2-3 दिन टेस्टिंग चालू करेंगे, जहां पे सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक एक लेक्चर चलता रहेगा। वो लेक्चर को जस्ट आपको देखना है, तो जिससे पता चलेगा कि आपके पास लेक्चर आ रहा है नहीं आ रहा, हमारे पास में टेक्निकल इश्यूज तो नहीं आ रहे, टेक्निकल ग्लिचेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि इस बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट से इतने ज्यादा स्टूडेंट है, वो एक साथ में लाइव रहेंगे करके, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग चालू करने वाले हैं 5 नवंबर से। तो उससे पहले पहले आप एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि आप जो है आपका बैच डिले ना हो, और आप जो बैच है वो 8th से आप अटेंड करना चालू कर ले। तो गाइस, यही था मेरा आज के लिए आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन था इस बैच से रिलेटेड पूरा, कि ये बैच में कैसे क्या रहने वाला है। बट मैं आपको ये एंश्योर करना चाहूंगा कि डीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, और आप उनके साथ बैट लगा सकता हूं करके, ठीक है? कि चलिए डीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बनने वाला है। कब तक बनेगा सर? 8-10 लेक्चर के बाद में आप देखना, आप बोलोगे वाओ मजा आ गया करके, ठीक है? और भैया आपका डीटी में एक ही चीज है जो बड़ा जरूरी है, आपको कंसिस्टेंसी मैनेज करनी पड़ेगी। आपको हर दिन लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, किसी भी दिन बंक नहीं मारोगे, और हर दिन है वो आप लेक्चर मेरे साथ में अटेंड करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच में अपन अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अपन सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करना चाहते हैं। बिकॉज सीए इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल है ना, देखो फाउंडेशन वॉज ठीक है, ठीक है, और सीए इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल है जहां आपने क्लियर कर लिया ना, तो फिर आप सीए में एंटर हुए हो। कुल मिला के मैं ये बता दूं, फाइनल इज इजी, फाइनल इजी रहेगा एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट। एंड फाइनल में तो आगे जाके इन फ्यूचर में सब्जेक्ट भी कम हो रहे हैं, जैसे 8 सब्जेक्ट है उसकी जगह 6 हो जाएंगे एंड ऑल। सो फाइनल विल बी इजी, फाइनल यू हैव द गुड टाइम, आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा, 2 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आप आर्टिकलशिप वगैरह करेंगे। बट इंटरमीडिएट एक ऐसा टाइम है ना जब आपके पास टाइम कम है,
और वो टाइम में आपको एफर्ट्स पूरे लगाने हैं। तो ये जो टाइम है ना, उसको आप बेस्ट यूटिलाइज करिए। आप कभी भी इस टाइम को जाया मत करिए, इसको वेस्ट मत करिए। बिकॉज क्या होगा ना, अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं करते तो आप सीए फाइनल जो है, वो सीए फाइनल जो है वो आपका डिले होता जाता है। तो आप इंटरमीडिएट फटाफट कंप्लीट करिए और उसके बाद में आप जो है वो सीए फाइनल में जाइए, और सीए फाइनल के बाद में आप सीए कंप्लीट करिए। जब यहां तक आ चुके हैं सो गिव योर 100%। अभी जो ये टाइम है, ये टाइम को आप बेस्ट यूटिलाइज करिए। एग्जाम तक का आपका जो टाइम है, ये टाइम जो है ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करिए। एंड मैं बता दूं, इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट, जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। आप जो है उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करिए और पढ़िए, और पढ़ के और खुश रह के पढ़िए, मोटिवेट रह के पढ़िए, आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलो, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑन द 8th नवंबर। और 8 नवंबर को अपना लाइव बैच चालू हो रहा है, सुबह 7 से लेके और 10 बजे तक लाइव रहेगा, सीए एंड सीए में इंटरमीडिएट के लिए। थैंक यू।